क्या वो झुक गया? तुम हमें गिरफ्तार करने की धमकियां देते हो, हमें कहते हो कि अरशद शरीफ के लिए जो एहतजाज की कॉल दी है वो कॉल वापस ले लो, हमें कहते हो कि मास्क पहन के खबरदार प्रेस क्लब के सामने चले गए। आज आओ और देखो, ये सब अरशद शरीफ है, ये अरशद शरीफ की आवाज बन चुके हैं। और अरशद शरीफ तुम सबसे जीत चुका है, तू वहीं हार गया था मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। और आज तुम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हो। जरा जाओ अवाम में, निकलो अवाम में, जुबाने खल्क को नक्कारा खुदा समझो, क्योंकि अभी नहीं समझोगे तो समझना पड़ेगा। इस खतरे को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते तुम। निकलो, पूछो अवाम से कौन गद्दार है, अपने वतन से बरसरे पैकार कौन था। तुम फैसला करोगे कि गद्दार कौन था, तुम फैसला नहीं करोगे, इस मुल्क की अवाम फैसला करेगी। इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट, इस मुल्क का असल ताकतवर हल्का इस मुल्क की जमहूर है, इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम है। और यही वजह है कि पिछले 11 महीने से तुम्हारा हर एडवेंचर मिस एडवेंचर में तब्दील हो रहा है, तुम्हारी हर कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। और कितनी आवाजों को रोकोगे? एक अरशद शरीफ को मारा तुमने, आज जरा देखो कि अरशद शरीफ मर गया है, ये अवाम उसे मरने नहीं देगी, अरशद शरीफ का पैगाम बनेगी। तुम एक इमरान रियाज को अंदर करके देख लो, तुम यहां से किसी को भी उठा लो, इसका सिर्फ एक फायदा होगा कि तुम हमारा डर खत्म कर दोगे। अरशद शरीफ तो जान दे के कर्जे दोस्तां चुका गया था, अरशद शरीफ तो यहां पे खड़े हर साफी का काम आसान करके गया है, अरशद शरीफ तो हमारे लिए एक मिसाल बन के चला गया है। खुदा की कसम हम सबका काम आसान हो चुका है। हक की खातिर जान देने से पहले अब हम दूसरी दफा नहीं सोचेंगे। ऐसी मौत नसीब वालों को मिलती है। अभी भी जाओ, कितने अरसा हो गया, 100 दिन से जायद गुजर गए हैं, मैं अभी भी अरशद शरीफ की कब्र पे हाजिरी देता हूं। रैंडम लोग, अननोन लोग वहां पे आके फैमिलीज के साथ फातिहा पढ़ रहे होते हैं। जरा देखना कि तुम्हारी कब्रों पे क्या हिसाब होगा, जरा देखना कि तुम लोग जीते जी एक लाश बन चुके हो। ये अवाम भरी पड़ी है, इनके सब्र का इम्तिहान ना लीजिए। इनके सब्र का इम्तिहान अगर लिया तो फिर अवाम नहीं बताएगी आपको, अवाम नहीं रुकती। और कितनों को उठाओगे? ये मैंने पहले भी पढ़ा एक मर्तबा कि ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों? ये अमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। जिसे हमने इससे पहले उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पे, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। कितनों को उठाओगे? और मैं आपको बता सकता हूं कि जब अवाम निकलती है, जब ये अवाम में जाते हैं, जब इन्हें अवाम के अंदर भेजे गए अपने बंदे रिपोर्टें देते हैं और बताते हैं कि अवाम की नब्ज क्या है, अवाम की पल्स क्या है, आज भी जाएगी रिपोर्ट, तो शायद हाकिम शहर सजा सोच के चुप बैठा है। सारी बस्ती को वो बस्ती से निकाले कैसे? कितनों को निकालोगे? कितनों को गिरफ्तार करोगे? कितनों को नंगा करोगे? उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और कितनों को नंगा कर लोगे? ये नंगा करने का शौक पैदा क्यों हुआ है? ये नंगा करने का शौक इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि नंगा करने वाले इस वक्त 22 करोड़ के सामने बुरे तरीके से नंगे हो चुके हैं। और अब वो अपनी अना की तस्कीन के लिए बंद कमरों में लोगों को नंगा करते हैं, लेकिन वो इस चीज से नहीं भाग सकते कि अब वो नंगे हो चुके हैं। अब ये अवाम उन्हें नहीं छोड़ेगी। खुदारा इस अवाम की पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए। खुदारा जुबाने खल्क को नकारा खुदा समझिए। कितनों को धमकियां दोगे? यहां पे कितने एक सहाफी जिन्हें आज भी तुमने आने से रोका, जिन्हें आज भी आने से तुमने धमकियां दी। और जहां तक बात है ना
ابھی یہاں پہ جہانگیر بات کر رہے تھے کہ یوٹیوبر مت کہیں انہیں. میں اختلاف کرتا ہوں جہانگیر کی بات سے, کیونکہ اگر یہ گھسے پٹے صحافی, یہ نام نہاد صحافی ہیں, تو میں صحافی نہیں ہوں. عوام کی بات کرنا, اگر یوٹیوبر ہے یہ ہمارے لیے اچھا ہے, ذرا نکلے ہو تو صحیح عوام نے, جو اپنے آپ کو مبینہ طور پہ, میں مبینہ صحافی کہا کرتا ہوں, صحافی اس ٹرم کو سمجھ رہے ہوں گے مبینہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ مبینہ صحافی ہیں. اور یقین مانے کہ اس وقت عوام کس کے ساتھ ہے, ذرا دیکھو عوام کسے سنتی ہے. اور آپ ابھی, بلکہ میں یہاں پہ, یہ ہمارے بھائی ہیں اور بڑا محنتی لڑکا ہے طیب گونڈل, اس کے ساتھ جو کوریج کے دوران ہوا, اور یہ سب کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ آج بھی ڈٹا ہوا ہے, اس پہ لاتوں اور گھونسوں کی بارش کی گئی, اس کا موبائل فون توڑ دیا گیا, اس پہ تشدد کیا گیا, یہ بھی ڈٹ گیا ہے, یہ بھی ٹکر کا آدمی ہے. اور سب ڈٹ جائیں گے کیونکہ آپ ڈر نکال رہے ہیں. ابھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کھڑے فیصل تارڑ جو ہے اس کے ذہن میں گرفتار ہونے کا ڈر ہو, یہاں پہ کھڑے رانا عزیر کے ذہن میں ننگے ہونے کا ڈر ہو. کر لو گے, کر سکتے ہیں, ہم کیا کر لیں گے, لیکن جب ننگا کر لو گے